जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो कर्मचारी लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक रणनीति निकाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। आज हम आ गए हैं आईटीओ घाट पर, और आईटीओ घाट पर यहाँ पर आने के बाद हमने जो दृश्य देखा है वो बेहद ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। जो युद्ध स्तर की सफाई हो रही है सरकार द्वारा, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। किस प्रकार से तट को साफ़ कर दिया गया है। कल परसों में मैंने जो आपको विजुअल्स दिखाए थे, तट की जो हालत हो रखी थी, जो लोगों ने तट की हालत कर रखी थी, फ़िलहाल आपको तट का मैं दिखाऊं तो ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है। और यहाँ से सारा मलबा वगैरह जो है वो मशीनों द्वारा और लेबरों द्वारा हटा दिया गया है। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको साफ़ सफाई दिखाई दे रही होगी। और यमुना माई, ये देखिए, ये है यमुना माई, और यमुना माई भी स्वच्छ कर दी गई है। इनमें से पूरा कचरा हटा दिया गया है। अगर लोग सहयोग करें तो ऐसा ही तट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन लोग सहयोग नहीं करते हैं। इसी कारणवश माँ यमुना बार बार दूषित होती हैं, बार बार माँ को दूषित किया जाता है लोगों द्वारा कचरा फेंक कर। फ़िलहाल जो तट की हालत है आप देख सकते हो। वो सामने आईटीओ का पुल है, वो ब्रिज है जहाँ पर जालियों से लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं, और मशीन जो है वो उस तरफ काम कर रही है अभी। और अभी यहाँ से मशीन जाके चली गई है, और यहाँ से हम देखने आए थे किस प्रकार से साफ़ सफाई हुई है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर पानी वगैरह सब स्वच्छ हो चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं कचरों के, उनको भी हटा लिया जाएगा। लेकिन लोग जो हैं वो अगर सहयोग करें सरकार का, तो सरकार इतनी तेज़ी से काम करवा रही है साफ़ सफाई का, तो भाई ये तट बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो कर्मचारी लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक रणनीति निकाली है। वो चाह रहे हैं कि तट को थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो अंदर जाके माँ यमुना को दूषित ना कर पाएँ। तो ये तरीका आपको कैसा लगा सरकार का? मुझे तो अच्छा लग रहा है यार काफ़ी, क्योंकि ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी लोग नीचे जाने से घबराएंगे। ज़्यादातर लोग नीचे नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपद्रवी होते हैं और वो कूड़ा फेंक ही देते हैं, तो उन पे तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। यही मेन चीज़ है कि उनके ऊपर दंड लगाना चाहिए, किसी तरीके का फाइन रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो सरकार की यहाँ पर जो रणनीति चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो अभी यहाँ पर एक और अपडेट आई है। ये देखिए आप, जिस प्रकार से आपने देखा होगा महाकुंभ में इस प्रकार की घास जो थी वो परिसर पे बिछाई जा रही थी, और परिसर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, और उससे क्या हो रहा था, गीलापन जो था वो घास से सोख जाती है, और लोगों के फिसलने की जो फिसल जाते हैं लोग पानी के अंदर जाने के वक्त, जब कीचड़ हो जाती है, काई से जम जाती है, तो इससे वो काई वगैरह नहीं जमेगी। ये भी यहाँ पर आ चुके हैं और इनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी आप देख सकते हो जगह जगह पर ये रखे हुए हैं यहाँ पर। और वो सामने आप देख रहे हो वो छठ पूजा का घाट है, जहाँ पर छठ पूजा के लिए आप बैठते हैं और वहाँ से सीधा जाकर माँ यमुना के अंदर डुबकी लगाते हैं। अभी मैं आपको जो स्थान दिखा रहा हूँ ये वो स्थान है जहाँ पर लोग बेहद ही कम आते हैं। अब मैं आपको वो स्थान दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। तो अब देखिए, अब मैं यमुना जी के उस तट पर आ चुका हूँ जहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सामग्रियाँ वगैरह डालते हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मशीनों से सारा सामान जो था वो यमुना परिसर में से हटा दिया गया था, ठीक है। और मशीन अभी उस तरफ कार्य कर रही है, पुल के ब्रिज के उस तरफ। और लेकिन अभी जो लोगों ने यहाँ पर सामग्रियाँ वगैरह फेंकी हैं, अब आप देख लीजिए किस प्रकार से दोबारा से दूषित हो गई हैं माँ यमुना। मशीन कितना भी कचरा हटा ले, लेकिन जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये वो तट है जहाँ पर लोग आते हैं, और जो मैंने अभी आपको तट दिखाया था वो भी यही तट है, इसी का ही वो है, हिस्सा है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके है, इसलिए वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। वो तट कितना खूबसूरत था, कितना सुंदर था, और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई कण भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कचरे का। और यहाँ पर जहाँ पर इंसान आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर जो स्थिति हो जाती है हमारे प्रकृति की, वो स्थिति आप देख सकते हो। तो भाई अभी आप सामने देख रहे हो, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था
कि माँ यमुना का परिसर एकदम स्वच्छ साफ़ हो चुका था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से जो है सामग्रियाँ वगैरह आ गई हैं, पन्नियाँ वगैरह आ गई, पॉलीथीन वगैरह आ गए हैं और किस प्रकार से माँ यमुना के अंदर इनको डाल दिया गया है। अभी आप देख सकते हो, अब तट की हालत देख रहे हो ना आप किस प्रकार से हो गई है। और ये कुछ क्षणों में हो जाता है सारा काम, मतलब आप समझ सकते हो कि 2-3 घंटे चाहिए बस लोगों को इस प्रकार की गंदगी फैलाने के लिए, और उनके लिए वो इतना इनफ होता है इतना काम करना। अब मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, वो जो बूम लगा रखा है ना सरकार ने, उस बूम की तरफ कल मैंने आपको दिखाया था कि कितनी सफाई हो गई थी, सारा कचरा मलबा वगैरह उठा लिया गया था। जब रात्रि हो जाती है, जब गाड़ियाँ यहाँ से सफाई कर्मचारी वगैरह सब चले जाते हैं, तब लोगों के द्वारा माँ यमुना को किस प्रकार से दूषित किया जाता है। अब आप देखिए, ये देखिए, मैंने आपको ये सारा मलबा हटाया हुआ दिखाया था मशीन द्वारा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो स्थिति कर दी गई है लोगों के द्वारा, वो दोबारा से वैसी ही कर दी गई है। मशीन आ रही है, सफाई कर रही है, हटा रही है, सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है माँ यमुना को साफ़ करने का, लेकिन लोग जो हैं वो माँ यमुना को दूषित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से माँ यमुना को दूषित किया जा रहा है, अगर सरकार द्वारा ये बूम नहीं लगाया जाता तो ये सारा मलबा आगे चला जाता और आगे जाकर और भी माँ यमुना को दूषित कर दिया जाता। लेकिन सरकार कितना भी प्रयास कर ले, जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे सरकार का, तब तक कैसे हो पाएगा। मशीनें चला रखी है सरकार ने, सफाई का अभियान चला रखा है, युद्ध स्तर पर कार्य कर रखा है, लेकिन जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे कोई भी युद्ध हम जीत नहीं सकते हैं। जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा, लोगों का साथ नहीं होगा, कोई भी सरकार कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएगी। लोगों को सहयोग करना पड़ेगा सरकार का, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। माँ यमुना को साफ़ करने का जो युद्ध चल रहा है, इसको हम जीत पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर फाउंडेशन काम कर रही है, उनके लोग भी यहाँ पर कार्यरत हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो कितना भी सहयोग, कितना भी साफ़ सफाई कर लें, बिना लोगों के सहयोग के ये कोई कार्य नहीं हो पाएगा। मैंने भी उनसे अभी बातचीत करी कि उन्होंने बताया कि वो आते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की जो होती है ना, लोगों के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता उनको। बहुत ही निराशाजनक है ये सब स्थिति जो लोगों के द्वारा करी जा रही है। सरकार सहयोग कर रही है, फाउंडेशन भी सहयोग कर रही है, लेकिन जो लोग हैं ना, वो अपने काम में, भाई क्या बोल सकते हैं आप, सब कुछ वो करने को तैयार हो गए माँ यमुना के अंदर डालने को। सब कुछ डाल देते हैं, कचरा फैला देते हैं, बस कचरा फैलाना आता है, कचरा ही करना आता है। साफ़ सफाई करने वाले कुछ चंद लोग रह गए हैं, जैसे वो व्यक्ति, वो सज्जन साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो कुछ चंद लोग रह गए हैं जो साफ़ सफाई कर रहे हैं, बाकी सब लोग दूषित करने के लिए ही माँ यमुना को आते हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको जो सजेशन हो वो भी मुझे दे देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।